थे हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु का चरित्र और त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के विषय में संसार में आप सब जानते होंगे, टीवी में फिल्में भी देखा है, नाटक भी देखा है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बार बार आपको हरिश्चंद्र का चरित्र सुनना चाहिए, जिससे आपको धर्म के प्रति दृढ़ता आपके अंदर उत्पन्न होती है। धर्म की कसौटी कितनी भी कसी जाए, परंतु अगर आपके विचार धार्मिक हैं तो आप पतित नहीं होंगे। धर्म को किसी भी परिस्थिति में आप नहीं छोड़ेंगे, और ये धर्म का प्रतीक है हरिश्चंद्र। कथा प्रारंभ होती है कि एक बार इंद्र के लोक में विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, नारद बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं। तो महाराज वशिष्ठ का आगमन होता है। वशिष्ठ सूर्य वंश के गुरु हैं। प्रवेश करते ही सबने अभिवादन किया। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि। अभिवादन करने के बाद जब बैठे तो वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से और बड़े आनंद के साथ बताया कि वर्तमान में इंद्र सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंच पा रहा है, हो सकता है कहीं सूर्य का प्रकाश कंदराओं में, गुफाओं में ना भी पहुंच रहा हो, परंतु पृथ्वी के कण कण में अगर किसी का प्रकाश पहुंच रहा है तो हरिश्चंद्र का प्रकाश पहुंच रहा है। उसकी उदारता, उनका दानपन और उनका धर्म के प्रति दृढ़ता, वर्तमान समय में पृथ्वी में ऐसा कोई राजा न भूतो न भविष्यति न कभी पहले हुआ है और न आगे होगा। तो वहां पर विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। एक्चुअली विश्वामित्र छत्री से बाबा बने, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ब्राह्मण नहीं थे, ये पहले छत्री थे, राज्य किया और राज्य से बाद में बाबा का चोला पहना इन्होंने। ब्रह्मर्षि, ये राजर्षि कहलाते हैं। तो तुरंत करके खड़े हो गए विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी संभाल के बोलिए। अरे धर्म के प्रति दृढ़ता आज तक रही किसकी है? और आप साधारण से राजा को बोल रहे हैं धर्म के प्रति इतना दृढ़, इतना अनुराग। ठीक है, बैठो आप, मैं परीक्षा करके देखूंगा। आई बात, गई बात, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने मन से वो क्रोध, वो बदले की भावना निकाल नहीं पाई। एक मनुष्य के अंदर जो जलसी होती है ना, बदले लेने की, बदला लेने की भावना, ये बहुत विचित्र भाव है। तो एक बार हरिश्चंद्र भ्रमण कर रहे हैं, नगर में, ग्राम में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो विश्वामित्र है, इन्होंने सुंदर एक मंडप लगा के बैठे हैं, माया से अपने मंडप बनाया है। एक कन्या और एक वर, दोनों को विराजमान किया है। तो हरिश्चंद्र वहां से गुजर रहे थे तो बुलाया, राजन आइए आइए, यहाँ देखिए विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। और इस कन्या के कोई पिता नहीं है, इस वर का भी कोई पिता नहीं है। मैं तो एक सन्यासी होने के कारण मैंने सोचा दोनों का विवाह कर दें, परंतु बात बिगड़ गई है क्योंकि वर को बहुत सारा धन चाहिए और इतना धन चाहिए कि जितना धन आपके पास में है। तो राजा ने कहा कि, हरिश्चंद्र ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप जो भी दान में चाहिए तो मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संकल्प करिए। और संकल्प में विश्वामित्र बने हुए उस सन्यासी ने, संपूर्ण चक्रवर्ती राजा थे, पूरे संसार के अकेले राजा थे, पूरे भूमंडल के संपूर्ण चक्रवर्ती राज्य का संकल्प करा दिया। बड़े हर्ष से, कुछ सिनकत नहीं है चेहरे में, बड़े आनंद से। देखिए, देता दाता, ये दातापन भी बहुत मुश्किल से आता है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि कमाना बहुत आसान है, शायद कभी मुश्किल भी हो सकता है, परंतु उस कमाए हुए धन को खर्च करना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल है उसको खर्च करना। कमाना भी उतना मुश्किल
आनंद से, बड़े प्रेम से उन्होंने दान किया। दान करने के बाद में प्रणाम किया। जब चलने लगे तो सन्यासी ने कहा, विश्वामित्र रूपी सन्यासी ने उसने कहा, राजन शायद आप भूल गए, जब भी कोई दान होता है उस दान के पुण्यार्थ भूयसी दक्षिणा दी जाती है बाद में। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण को पहले दक्षिणा देते हैं, बाद में भूयसी का भी संकल्प करते हैं, उसके सिद्धार्थ भूयसी दान करते हैं। तो आपने कुछ भूयसी दान नहीं किया। तो मुस्कुरा करके विश्वामित्र जी ने कहा कि आप भूयसी दान करें। तो हरिश्चंद्र मुस्कुरा करके बोले, वो कितनी? बोले 9 करोड़ स्वर्ण मुद्रा वो भूयसी में आप दे दी। इतना बड़ा राज्य है आपका। हरिश्चंद्र ने वो भी संकल्प कर महल में आए। आज थोड़ा सा मन उनका खिन्न है। तारा ने पूछा कि महाराज, जब भी आप आते हैं तो महल में एक रौनक आ जाती है, आपका चहकना, आपका प्रसन्न रहना, आपका कुछ आनंदित रहना, सबसे गुदगुदा के बातें करना, सबसे हंस के बातें करना। आज कुछ मुखार बिंदु खिन्न है। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं रानी, कोई बात नहीं। तारा ने पूछ लिया, क्योंकि पति के साथ में रहते रहते पति के कष्टों का भी एहसास तो होता ही है। पूछा। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने दान कर दिया है संपूर्ण ये अपना राज्य, राज सिंहासन भी दान दिया है। तो थोड़ा मन में एक विचार आ रहा है कि जो भूयसी मैंने 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान में दिया है, वो आएंगी कहां से? बेटा रोहित दौड़ करके आ गया, पापा पापा आप कुछ टेंशन ले रहे? नहीं दिस टाइम तो 3 साल का बच्चा, छोटा सा। रात्रि नींद नहीं आई, आज वचन दिया। आज तो महाराज कोई किसी को वचन दे दे कोई मतलब नहीं है, पर पहले लोग वचन देते थे, उसको निभाते थे। कलयुग का धर्म है, झूठे खाना, झूठे चबाना, झूठे बताना, तो झूठे झूठ चल रहा है। सुबह के लगभग 5 बजे थे, दरवाजा में खटखटाने की आवाज आई। तो बंदी जनों ने दरवाजा, द्वारपालों ने खोला तो वही ब्राह्मण हाथ में कमंडलू लिए हुए, दंड लिए हुए, वही जो विश्वामित्र रूपी साधु था, आवाज लगाई, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। दौड़ करके आए, साष्टांग लेट गए। राजन, अभी तक तुमने राजमहल नहीं खाली किया है, आपने तो संकल्प कर दिया है, और दान देने के बाद वहां रहना आपको नहीं पता पाप की तुल्य है। निकलिए निकलिए इस राजमहल से। महाराज तुरंत बाहर निकलने लगे। उसने कहा, देखो ये जो वस्त्र हैं ये भी तुमने दान में दे दिया, ये मुकुट भी दान में दे दिया, सब कुछ ले नहीं जा सकते, आप बाहर निकलिए। और ध्यान रखिएगा, 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का भूयसी भी बाकी है। कितने दिन में दे दोगे आप? 1 महीने में दे दूंगा। कितने महीने में दे दूंगा? 1 महीने का समय नहीं है राजन, 1 पक्ष का समय दे सकता हूं। पक्ष मतलब 15 दिन। आज प्रतिपदा है और बहुत जल्दी पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा तक वो 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। बाहर निकले तो दौड़ करके उनकी तारा पत्नी दौड़ कर, महाराज कहां जा रहे हैं? संपूर्ण वस्त्र का परित्याग, मात्र एक श्वेत वस्त्र अपने शरीर में धारण किए। जैसे बाहर निकले, तारा दौड़ करके, महाराज कहां जा रहे हैं? तो मुस्कुरा करके हरिश्चंद्र कहे कि देवी, ब्राह्मण से प्रार्थना करिए, शायद आपको रहने दें। मैंने दान में दे दिया, राज्य में रहने योग्य तो मैं रहा नहीं। निकले, इतनी पतिपारायणा स्त्री थी, संपूर्ण उसने राज आभूषण त्याग दिए, एक वल्कल वस्त्र धारण करके अपने 3 साल के बच्चे को लेकर के गोद में बाहर। पूछा विश्वामित्र ने, कहां जाओगे? तो मुस्कुरा करके कहा कि ये संपूर्ण धरती तो वहां का मैं राजा हूं, परंतु वेदों में, पुराणों में और गुरुओं से मैंने सुना है कि काशी क्षेत्र जो है वहां किसी का राज्य नहीं होता, वहां तो भगवान विश्वनाथ बैठते हैं, इसलिए धरती में वही क्षेत्र ऐसा है
कि किसी के अधिकार में नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में मैं जाऊं। अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है, अगर यहां से मैं कुछ जुटाऊंगा तो आपका ही है, परंतु मैं काशी में जाकर के जुटाने का प्रयास करूंगा, शायद कुछ जुटेगा तो आपकी दक्षिणा दे दूं। ध्यान दीजिएगा भक्तों, हरिश्चंद्र निकले हैं अपनी पत्नी को लेकर के, और वो हरिश्चंद्र जो पूरे दुनिया के पूरे संसार के सम्राट थे और धर्म से पतित ना होना पड़े, इसलिए पैरों में चप्पल नहीं है साहब जी। पत्नी कितनी सुकुमार होगी, बच्चे कितने सुकुमार होगा बच्चा। बाहर निकले और जंगलों में भटकते भटकते जब काशी की यात्रा करने लगे तो लिखा है कि कई दिन भूखे रहे, प्यासे रहे। बच्चे के लिए बड़े मुश्किल से जो खेतों में पड़ा हुआ दाना था उससे उन्होंने चुन चुन करके थोड़े सा एक खिचड़ी टाइप में बनाने का प्रयास किया। उसी समय एक शिकारी अपने कुत्ते को लेकर के आए, बोले महाराज अगर कुत्ता अन्न नहीं पाएगा तो मर जाएगा, शायद आपके बेटे से ज्यादा अन्न की इसको जरूरत है। महाराज ने तारा को देखा और तारा ने महाराज को देखा और तारा के आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले महाराज अगर धर्म के पथ में ही चल रहे तो बच्चा भले मर जाए तो कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। बच्चे को नहीं खिलाया, कुत्ते को दे दिया। 14 दिन बाद वो बच्चे को थोड़ा सा खिलाने का प्रयास था। सूखे पत्ते पानी पी पी करके वो काशी पहुंचे। अब आज लगभग 14 दिन बीत गए, 12 दिन तो बीत गए, 3 ही दिन बचे अब इनके पास में। ब्राह्मण फिर वहां प्रकट हो गए। अरे हरिश्चंद्र शायद स्मरण होगा तुम्हें, आज तो त्रयोदशी हो गई, कल चतुर्दशी है और फिर पूर्णिमा आ जाएगी। आपने तो 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संकल्प भी रखा है, क्या नहीं दोगे? अभी स्नान ही किया था मणिकर्णिका घाट में महाराज, थोड़ा सुकून मिला था, गंगा जल पिया था, पर उस ब्राह्मण के शब्दों ने ऐसा भेदा कि वो सुकून चला गया। रो करके बाबा विश्वनाथ की तरफ देखा हरिश्चंद्र ने, कहा कि महाराज प्रभु आपके नगर में आए हैं, आप तो विश्व के नाथ हैं, और कोशिश भगवान मेरी है कि मैं देखिए कल तक इन मुद्राओं को मैं जुटा पाऊं। सांझ हुई, बहुत प्रयास करे, और सम्राट थे तो मांगना भी उन्होंने उचित नहीं किसी से समझा, क्योंकि क्षत्रिय तो किसी से मांग नहीं सकता, मांगना तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, इसलिए वो तो मांग नहीं सकते थे। रात्रि का ठंडी का समय, भयंकर ठंडी का समय, शरीर में बहुत कम वस्त्र हैं, और जो भी वस्त्र बच्चे को ढक करके रखा है, बाप और माँ की ममता बच्चे के लिए कि बच्चे को ठंडी न लग जाए। रात्रि के कुछ 12-1 बजे हैं। तारा ने कहा कि लग रहा है कल तक अब मुद्रिकाओं की व्यवस्था तो नहीं होगी, एक काम करिए ना, आप मुझे बेच दीजिए। ये सब तारा ने अपने पति से कहा। देखिए कितनी साफ इन बातों को सुनकर के, इन बातों को पढ़ करके पति और पत्नी में कितना अखंडता होगी। पत्नी ने पति के सामने प्रस्ताव रखा कि स्वर्ण मुद्राओं के लिए मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र रो करके मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़े और छाती पीटने लगे, बोले सम्राट हरिश्चंद्र, और आज अपनी पत्नी को बाजार में बेचे, इससे घृणित कर्म। तारा ने कहा आपके धर्म की बात है, आपकी वाणी सत्य हो, इसलिए अगर मुझको 100 बार भी अगर बिकना पड़े तो बहुत कम है महाराज, मुझे बेच दीजिए। शायद रात्रि भर दोनों सोए नहीं, आपस में बातें करते रहे। सुबह हुई, चौक जहां पर मजदूर बैठे रहते हैं, पहले के समय में वो मनुष्य का भी क्रय विक्रय शायद होता रहा होगा। चौराहा में महाराज खड़े हैं और महाराज तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तारा चिल्ला करके कह रही है कि इस काशी में अगर मुझको कोई खरीदने वाला व्यक्ति हो तो खरीद ले जाए, मैं बिकने के लिए। महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे, मूर्छित पड़े हैं नीचे जमीन पे। उसी समय एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा कि देवी मैं तुम्हें खरीदने के लिए तैयार, खरीदूंगा, कितना मूल्य दोगे? बोले ज्यादा नहीं, मात्र 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको दे सकता।
तारा ने कहा कि पति को तो 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए था, अब 4 लाख, बोले इससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्रयास किया गया, पर ब्राह्मण के बाद किसी ने बोली भी नहीं लगा। तारा ने पूछा कि काम क्या करना, बोले दासी का काम। ब्राह्मण गले में रस्सी डाल करके तारा को खींचने लगा, पशु के तुल्य। और वो छोटा सा बच्चा मम्मी मम्मी, उसको तो नहीं पता चल रहा 3 साल का बच्चा कि हो क्या रहा है, मम्मी मम्मी करके तो ब्राह्मण ने लात मारी, बच्चा दूर गिरा। हरिश्चंद्र ने गोद में उठाया और ब्राह्मण से निवेदन किया कि बिना मां के इतना छोटा बच्चा रहेगा भी कैसे। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, इसको तो खाना दूंगा नहीं, मैंने इसको खरीदा, इसको ही मैं काम कराऊंगा और खाना दूंगा। बच्चे को ये कैसे खाना इसको दे पाऊंगा, मेरे पास में इतना धन नहीं है। अगर बच्चे को भी खाना देना पड़ेगा तो इसलिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कम कर, मात्र 3 लाख। परंतु बच्चा जाए, हरिश्चंद्र ने कहा 3 लाख की स्वर्ण मुद्रा दे, आप 1 लाख ले जाओ। बच्चे को और मां को भेजा। ब्राह्मण वो विश्वामित्र फिरा गए, बोले राजन कुछ हुआ? बोले हाँ, ये 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं। बोले 9 लाख का संकल्प है, 6 लाख मुद्राएं आएंगी कैसे? महाराज अभी अभी मैंने पत्नी को बेचा है, बच्चे को बेचा है, इतना विरह, इतना कटोरा, फिर? बोले नहीं, बस कुछ घंटे ही बचे हैं कि पूर्णिमा भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम अपनी जो वाणी है, जो सत्यता है, उससे पतित हो जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं अपने आप को बेचूंगा। विश्वामित्र ने कहा तुमको कौन खरीदेगा, तुम करोगे भी क्या? खड़े होकर के विश्वामित्र हरिश्चंद्र चौराहे में खड़े होकर के चिल्लाने लगे कि मुझको कोई खरीद लो, मुझको कोई खरीद लो, मुझको कोई खरीद लो। तो जो शमशान में चिता जलाने वाला सौवीर नाम का चांडाल था, वो निकला, उसने कहा मैं खरीदूंगा, कितनी मुद्राएं हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बोलो बोलो, 6 लाख मुद्राएं मेरी मां की हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं इसको तो आप 6 लाख। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं चंडाल के घर में कैसे जाऊंगा, मैं सम्राट हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अब मेरे हाथों एक प्रकार से तुमने वचन दिया है कि तो बिकना होगा। पूछा हरिश्चंद्र ने करना क्या होगा? बोले 100 जलाना होगा शमशान, जो मुर्दे आएंगे वो जलाना होगा। खाना क्या होगा? बोले लोग आते हैं मुर्दों को जलाने के लिए तो चावल का पिंड डालते हैं, उसी पिंड को खाना होगा। तो विश्वामित्र ने मुस्कुरा करके पूछा राजा बिकोगे या नहीं बिकोगे? बस अभी 2 ही घंटे बाकी है, तो पूर्णिमासी खत्म हो जाएगी और ये अच्छा ग्राहक मिल गया है, 6 लाख मुद्रा तुम्हें देगा भी कौन? हरिश्चंद्र ने कहा मैं बिकूंगा। और वो सौवीर गले में रस्सी बांध करके हरिश्चंद्र की खींच करके ले गया, शमशान में दिखाया कि देखो ये शमशान है, चारों तरफ चिताएं जल रही थी, बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही, बोले यही शमशान है, यही रहना है तुम्हें। और खाने के नाम पर जो पिंड जलाने के लिए लोग आते हैं, पिंड फेंक करके चले जाते हैं, पिंडों को खा लेना, यही रहना। और ध्यान देना कि जब भी कोई आए बिना कर लिए हुए मुर्दे को जलाने मत देना। राजा ने स्वीकारा और यहां विश्वामित्र 9 लाख मुद्राएं लेकर के अपनी चली। तारा को बेचा था ब्राह्मण के घर में और वो ब्राह्मण रात दिन काम कराता, बच्चे को भोजन न देता, तारा को भोजन न देता और बच्चे से भी काम कराता। 3 साल के बच्चे से भी वो ब्राह्मण रोज काम कराता, अपने यज्ञ के लिए समिधाएं लकड़ियां मंगाता। एक दिन बच्चा समिधा लेने के लिए जंगल में गया और लौटने लगा तो नाग ने बच्चे को डस लिया और बच्चा हा मां कह करके दौड़ता दौड़ता आया और दरवाजे के सामने उसने
प्राण छोड़ दिए, बच्चे के फेन निकलने लगा मुख से, शरीर काला पड़ने लगा, काला नाक डसा है बच्चे को। अब ये तारा कह रही कि मैं बच्चे के पास में जाऊं। ब्राह्मण ने कहा नहीं तू पैर दबा रही, तू बच्चा सामने, क्या परीक्षाएं देखिए, सामने बच्चा मरा पड़ा हुआ है, माँ पैर दबा रही है और वो ब्राह्मण छोड़ नहीं रहा कि बच्चे के पास माँ चली जाए। छोटी छोटी चीजों में हम बड़े विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे दुखों में कितना विचलित हो जाते हैं। रात्रि हुई, दोपहर से रात्रि तक उस ब्राह्मण ने घर से निकलने नहीं दिया तारा को, जबकि दरवाजे के सामने बच्चा मरा हुआ पड़ा। रात्रि हुई, जब सब काम हो गया, ब्राह्मण सो गया, तब बच्चे के पास गई, बच्चे को चूमने लगी, चाटने लगी। तो वहां से लोग निकल रहे तो उन्होंने कहा डायन है, बच्चे को खा जाएगी। बहुत पिटाई किया, बड़े मुश्किल से बच्चे को लेकर के दौड़ी। अब तो इसका अंतिम संस्कार भी करना है। शमशान पहुंच गए। शमशान में हरिश्चंद्र पहले से खड़े, ऐसा शरीर हो गया कि तारा पहचान ही नहीं पाई और ना हरिश्चंद्र तारा को पहचान पाए। ऐसा काफी दिन का बिछोड़। कहा कि इस बच्चे को जलाने दीजिए। उसने कहा बिना करके बच्चा जलाना संभव नहीं है। बिना करके बच्चा कैसे जला, मेरा नियम है, मैं कर लेता हूं। आधी साड़ी फाड़ करके रूप में दिया और गले में सूर्यवंश का एक मंगलसूत्र पड़ा था। जब महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, बोले तारा, बोले हाँ मैं तारा लिया, आपका बेटा वो ही आप? बोले मैं हरिश्चंद्र। चिता में रखा और महाराज दोनों लोग चिता में बैठ गए। माँ बाप बोले अब बच्चे के साथ हमें भी जलना चाहिए, क्या मतलब, अब जीवन बचा भी क्या। अचानक ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, चांडाल के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। बोले मैंने आज पहली बार देखा कि धर्म के प्रति इतनी दृढ़ता भी किसी के अंदर। हरिश्चंद्र की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। हमारे अंदर धर्म के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करो। तो आज हम लोगों ने एक सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना है। आगे हम और राजाओं की कथा भी श्रवण करेंगे। राम 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 राम।